हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर आपका अपना YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी देखने वाले हैं। इससे पहले हमारा लिमिट का क्लास चल रहा था। लिमिट का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं आप से। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको लिमिट का कंसेप्ट पूरा अच्छे से आना चाहिए आपको, क्योंकि उसके बिना कंटिन्यूटी में आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज देखते हैं कंटिन्यूटी। आखिर ये कंटिन्यूटी में काम कैसे करेंगे उसके लिए मतलब तैयारी करते हैं हम लोग। तो देखो बबू, इससे पहले लिमिट में हम आप लोग को LHL RHL के बारे में बताए थे आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो उनका भी कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो लिमिट में जो चर्चा की उसको आगे बढ़ाएंगे हम। इसमें कंटिन्यूटी के लिए आपको 3 बात का ध्यान रखना है। क्या बात कर रहे हैं? कंटिन्यूटी के लिए, संतत के लिए आपको 3 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है आपका LHL, सेकेंड पॉइंट है आपका RHL, और थर्ड पॉइंट है जिस पॉइंट पे होगा आपका उस पे दैट मीन्स फंक्शन। अगर ये तीनों का वैल्यू बराबर होगा, दैट मीन्स LHL बराबर RHL बराबर, अगर FA होता है, क्या बोल रहे हैं? LHL बराबर RHL बराबर FA होगा, तब हम कह सकते हैं हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। जिस पॉइंट पे होगा चेक करने के लिए कहा जाएगा, उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स कहने का हुआ कि तीनों का वैल्यू समान होना चाहिए। अगर तीनों का मान समान होगा तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो अब हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो, इसके बराबर नहीं हो सकता है ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आइए, तब क्या हो सकता है? 3 केस अगर जनरल ऐसा हो सकता है कि अगर LHL बराबर RHL हो जाए और वो FA के बराबर नहीं हो, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस। दैट मीन्स इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या? डिसकंटिन्यूअस। याद रहेगा? या ऐसा हो सकता है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि LHL और RHL का मान बराबर नहीं होगा। तो इस केस में भी क्या होगा? इज नॉट कंटिन्यूअस। इसमें भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट होगा। या ऐसा हो सकता है फंक्शन fx जो होगा हमारे लिमिट का, ये हो जाए क्या? इनडिटरमिनेट। दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा अगर हो जाता है। अगर fx कैसा है? इंडिटरमिनेट। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स एग्जिस्ट अगर नहीं करेगा, उस केस में भी ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब, अगर कंटिन्यूटी आपको चेक करना है तो LHL RHL और फंक्शन तीनों पे मान बराबर होना चाहिए। अगर तीनों पे मान बराबर होता है हमारा, तो वो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस आपका नहीं होगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब LHL RHL के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं पुनः, अगर आप भूल गए होंगे तो। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखो, LHL की अगर चर्चा होती है तो बताए थे बउआ, जब x बराबर a पे चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ये fx। ओके, अब इसी चीज को अगर देखना चाहते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f a माइनस h, ऐसा हो जाएगा। कुछ ना कुछ मान निकलेगा वहां आपका। ये a माइनस क्या दिखा रहा है कि आप LHL में हो। h टेंड्स टू 0 कैसे आया? तो वो आप x की जगह क्या पुट किए? a माइनस h। दैट मीन्स आपने पुट किया होगा x बराबर a माइनस h। अब x का वैल्यू तो a था, क्योंकि a पे चेक कर रहे थे आप, तो a बराबर a माइनस h, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। वही h टेंड्स टू आपका 0। अगर RHL में आता है आपका
तो RHL के लिए क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां क्या हो जाएगा, f a प्लस h, समझ गए। तो यहां आप कैसे देखे होंगे, तो यहां आप x की जगह क्या रख रहे हैं, a प्लस h, x का वैल्यू a है तो a प्लस h, तो h का वैल्यू कितना हो गया, 0। यही h टेंड्स टू आपका 0 है। ये a प्लस a माइनस इंडिकेट करता है LHL में है, प्लस इंडिकेट करता है आपको RHL में। तो यही काम प्रत्येक सवाल में करना है आपको, LHL RHL फंक्शन तीनों पे चेक करना है। अगर बराबर होता है तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस आपका नहीं होगा। आइए कुछ एग्जांपल को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और वहां से कुछ और कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। चलिए, जैसे देखो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट fx बराबर 3x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना दे दे, 3 ही दे देते, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको ये सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन सिद्ध करना है कि ये इतना में कंटिन्यूअस है। कैसे बनाओगे, अब देखो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जब सॉल्यूशन करने के लिए जाओगे आप, तो फंक्शन आपके पास क्या है, 3x माइनस 5, ठीक। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, LHL में जाना पड़ेगा। चेक किस पे करना है, x बराबर 3 पे चेक करना है। अब जब 3 पे चेक करना है, एट x बराबर 3, LHL में जाओगे माइनस वाला बात करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, अब क्या है वो fx का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3x माइनस 5। फिर आगे बढ़ोगे, लिमिट, अब देखो x की जगह पुट करना पड़ेगा क्योंकि LHL में है, x टेंड्स टू 0। ये कैसे आया, जस्ट बताया इससे पहले हम आपको, 3। अब x की जगह क्या रखना पड़ेगा, a माइनस h, a का मतलब कितना, x भाई a का वैल्यू हो गया 3, तो 3 माइनस क्या h, अब माइनस कितना 5 हो गया ना जी। अब h का वैल्यू कितना है 0, अब रखोगे 0 आप, जैसे ही आप यहां 0 रखोगे तो आपका परिणाम 3 इंटू 3 माइनस 0 माइनस 5 ऐसा होगा, क्योंकि h की जगह 0 रखना पड़ेगा आपको। तो 3 माइनस 0, 3 को 3 से गुणा करोगे, 9 में 5 गया, कितना बचेगा 4, इसको मान लीजिएगा। फिर आप बढ़ोगे कहां, RHL में। आइए RHL, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो 3x माइनस 5, लिमिट h टेंड्स टू क्या 0। अब 3 इंटू x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3 प्लस h, क्योंकि RHL में है तो प्लस में जाना पड़ेगा। अब माइनस कितना होगा, 5 का 5 ही रह जाएगा। अब बराबर, अब h के यहां क्या रखना 0, तो h तो यहां रखो 0, तो दैट मीन्स 3 प्लस 0 हो गया हमारा, अब माइनस 5, तो देयरफॉर 3 तिया 9 माइनस 5 बराबर कितना होगा 4। दिख रहा है आपको ना, 2 काम हो गया। अब तीसरा काम, एट x बराबर a का मतलब कितना, जितना पे चेक करने के लिए बोलेगा वही a का वैल्यू होगा, वही किसका वैल्यू होगा, a का वैल्यू होगा। अब आइए डायरेक्ट 3 रखेंगे फंक्शन में, 3 इंटू 3 x के रखना पड़ेगा माइनस 5, तो 3 तिया 9 माइनस 5 बराबर कितना 4। दिख रहा है आपको ना अच्छे से। तो आपको तीनों इक्वेशन से क्या दिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 आपको क्या दिखा, LHL बराबर RHL बराबर F3 बराबर कितना 4, तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है, हेंस fx इज क्या कंटिन्यूअस। कहां पे कंटिन्यूअस, एट x बराबर कितना 3 हो गया आपका प्रूव्ड। आया समझ में ना जी। मतलब निष्कर्ष में बता दूं, किसी भी सवाल को अगर प्रूव करने के लिए कहे कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आपको 3 सूत्र याद रखना है। वो 3 सूत्र हमारा क्या है, LHL RHL और फंक्शन, ठीक है। अगर LHL बराबर है, RHL बराबर है
और फंक्शन में बराबर है, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस होगा। कोई भी एक अगर बराबर उसका नहीं है तो दैट मीन्स वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो फंक्शन क्या होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा एग्जांपल आपके माइंड में घूम रहा है क्या जो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? यस, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो डिसकंटिन्यूअस होता है क्योंकि उसका ग्राफ देखे होंगे तो वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, लगातार नहीं होता है। तो दैट मीन्स उसी प्रकार जिस सवाल में हमने बनाया कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x बराबर 3 पे कंटिन्यूअस आपको शो करना है, जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट का नाम a हो जाएगा। दैट मीन्स a का वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक है, अब जो फंक्शन था उसको हमने लिख दिया। उसके तत्पश्चात अब करना क्या है आपको, LHL की बात कर रहे हैं। LHL x बराबर 3 पे जब चेक कर रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ये तरीका को याद रखिएगा, LHL में यही काम किया जाता है। फंक्शन चाहे जो हो, फंक्शन को उसकी जगह पे रखना है, काम इसी प्रकार होगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, अब fx फंक्शन का वैल्यू कितना 3x माइनस 5। अब जब LHL में हो, ये माइनस आपका ऊपर में इंडिकेट करता है, जो टोपी पहना है वो आपको हम लिमिट में सिखाए। फर्स्ट लेक्चर लिमिट का जरूर देखिएगा, जिसको समस्या हो रहा है माइनस प्लस कैसे आया सर। तो अब x की जगह माइनस कहता है कि पुट करना पड़ेगा क्या, तो x बराबर 3 जो दिया रहेगा वो पॉइंट, अब माइनस h, तो 3 माइनस h हो गया। तो जहां जहां x होगा वहां 3 माइनस h रख दिया हमने। -5 देखो अपनी जगह पे, x टेंड्स टू 0 कैसे, तो उसके लिए भी हम थोड़ा देर पहले बताया 0 कैसे आया, समझ में आया ना। अब जैसे ही 3 माइनस h रखे, अब h का वैल्यू कितना 0, तो यहां 0 रखोगे। अब जब 0 रख दिए तो 3 तिया कितना 9, और 9 में 5 जाएगा तो कितना बच गया 4। इक्वेशन 1 हो गया हमारा। उसी प्रकार जब RHL में चलोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, फंक्शन है हमारा बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखो x की जगह केवल रखना है क्या प्लस, मतलब 3 प्लस h, तो 3 प्लस h। अगर बोलता है 0 तो 0 प्लस h, 5 प्लस h, जो बोलता है उतना प्लस h, x की जगह रखना था। अब -5 अपनी जगह पे, तो जब सॉल्व करोगे x का वैल्यू 0 रखोगे, 3 तिया 9 में 5 जाएगा, कितना हो गया 4। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड वन LHL RHL तो हमने देख लिया। अब तीसरा क्या देखना पड़ेगा, फंक्शन पे जाना पड़ेगा। जब फंक्शन पे हमने गया एट x बराबर 3, तो f3 बराबर डायरेक्ट अब आपको x की जगह वो वैल्यू को रख देना फंक्शन में, तो 3 गुना 3 माइनस 5 बराबर 9 में 5 जाएगा 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया हमारा थर्ड। तो हमने क्या देखा, फ्रॉम से 1, 2 एंड 3 से हमने क्या देखा, LHL का जो मान है, RHL का जो मान है और जो f3 का मान है, तीनों मान देखो क्या है हमारा इक्वल है। जब तीनों मान हमारा बराबर हो जाता है, हेंस अतः हम कह सकते हैं कि fx हमारा क्या है तो कंटिन्यूअस है एट x बराबर 3। तो x बराबर 3 पे ये फंक्शन हमारा संतत हो जाएगा। इस प्रकार का आप सवाल निश्चित रूप से बनाना आपसे बनेगा। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आइए क्वेश्चन को और देखते हैं एग्जाम्पल के स्वरूप। आखिर आपको कितना समझ में आया है वो मालूम भी चल जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखना ध्यान से। प्रूव दैट fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 दे दिया ना, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5। यही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए हम ले रहे हैं। अब क्लियर आपका हो जाएगा, देखो सिर्फ इंतजार करो। कितना पे चेक करना है, एट x बराबर 5 पे चेक करना। फंक्शन क्या है हमारा, तो फंक्शन है 3x स्क्वायर माइनस 1। क्या करना पड़ेगा, 3 सूत्र याद करना पड़ेगा। LHL में जब जाओगे लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे, जो यहां वैल्यू 5 LHL में है, माइनस देना पड़ेगा।
अब फंक्शन का वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 1। आगे बढ़ोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि x की जगह हम खुरपाती करने वाले हैं, क्या 5 माइनस h का होल स्क्वायर रखने वाले हैं। रख दिए क्या? फिर क्या लिखा हुआ -1 हमने रख दिया। अब आप चाहो तो इसको आप स्क्वायर को पहले तोड़ दो, अगर नहीं तोड़ना चाह रहे हैं मत तोड़िए ना, सीधा h का वैल्यू कितना रख दो, आप अंदर ले जाके 0 मैं रख दूं क्या? अब जैसे ही 0 रखोगे तो आपका होगा 3 इंटू 5 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1। तो देयरफॉर अब देखो 5 में 0 घटेगा, कितना बचेगा 5। अब 5 का स्क्वायर 25, अब 25 दिया 75, अब 75 में 1 जाएगा 74। बोलो आया समझ में ना जी? फिर आगे बढ़ो, RHL लिमिट x टेंड्स टू क्या 5 प्लस, ये सिर्फ टोपी बना रहे, इंडिकेट करता है कहाँ हो, RHL में हो। 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, तुरंत क्योंकि पुट करने वाले हैं x की जगह 5 प्लस h, तो दैट मीन्स 3 इंटू 5 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करोगे, h की जगह आप 0 रखोगे, और जैसे ही 0 रखोगे 5 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब जब और आगे बढ़ोगे 5 प्लस 0 5, अब 5 का स्क्वायर 25, अब 25 को 3 से गुना करोगे 75 में 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 74। सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा। अब तीसरा काम एट x बराबर कितना पे बात करोगे, तो एट x बराबर 5, तो डायरेक्ट हमारे फंक्शन में रखोगे, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 5 25 25 दिया 75 में 1 गया 74 हो गया ना जी। तीसरा इक्वेशन हुआ हमारा। अब तीनों समीकरण से आपको क्या दिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, समीकरण 1 2 तथा 3 से क्या दिखा, चश्मा उतारो और देखो बढ़िया से, क्या कि LHL RHL और जो फंक्शन था हमारा F5 तीनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। हेंस अतः हम कह सकते हैं हेंस fx इज क्या, तो fx इज कंटिन्यूअस। कहां पे कंटिन्यूअस, तो एट x बराबर 5 पे कंटिन्यूअस, तो एट x बराबर 5 पे क्या होगा, संतत होगा। आपको देखा ना, समझ में आया होगा। कितना काम कर रहे थे भैया जी, 3 काम। कितना काम, कितने लोग थे, 3। वो कौन कौन 3 लोग थे भाई, एक LHL थे, एक RHL और तीसरा कौन थे, तो फंक्शन थे। अब तीनों को बारी बारी निकालो, अब मान को देखो, अगर बराबर है तो आप सीधा कहो कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज अन्यथा वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हमने देखा कंटिन्यूअस ये फंक्शन हमारा। अब लग रहा है कि आपका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम लोग और धमाकेदार उदाहरण की ओर। जल्दी से बनाइए इसको। चलिए, अब आपके पास एक धमाकेदार क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये सवाल पे कंटिन्यूटी दिखाना है, कैसे दिखाओगे, देखो ध्यान से। अब ऐसा क्वेश्चन है, आपको इज कंटिन्यूअस आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है। अब आप कहोगे सर यह पॉइंट कहां दिया हुआ, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा यहां जरूर कुछ ना कुछ देगा, और जो देगा वही पॉइंट पे आपको चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं। क्लियर। अब तीसरा बात, LHL RHL और फंक्शन में जाओगे, मैं बता दूं आपको, जब नॉट इक्वल टू के बारे में लिख दे x नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब LHL भी और RHL के लिए भी फंक्शन हमारा यही होगा। तो दोनों को बारी बारी आपको नहीं निकालना है। कब, जब नॉट दिया रहेगा तब। ओके, तो इसका मतलब हम सीधा काम ऐसा कर लें, सीधा LHL हम निकाल लें एट x बराबर कितना 0। हम दोनों का साथ ही काम होता,
लिमिट x टेंड्स टू क्या दोगे, 0 माइनस क्या लिखोगे, fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या, माइनस लिखोगे ना जी। अब fx का वैल्यू कितना दिया है, साइन x बटे x, यही नहीं लिखोगे, लिखोगे कोई समस्या होगा, नहीं ना होगा। अब जब आगे बढ़ोगे h टेंड्स टू 0 ही आता हमारा, अब 0 माइनस h रखते आप, चलो रखते देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू कितना, 0। अब x की जगह क्या लिखते आप, साइन और 0 माइनस h, और नीचे भी क्या लिखते, 0 माइनस h। फिर आगे बढ़ते आप तो क्या लिखते, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h, माइनस h और साइन माइनस थीटा क्या लिखते हो, माइनस साइन थीटा। याद है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या, माइनस साइन थीटा। तो देयरफॉर ये माइनस बाहर हो गया, साइन थीटा बटे यहां भी बाहर हो गया, माइनस h। ये माइनस माइनस दुनिया में नहीं रहे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h, इसका वैल्यू कितना लिखते, याद है, यस फॉर्मूला आपको लिमिट में पढ़ाए हैं, 1 लिखते, मान ली 1। फिर अब आरएचएल में चल लो भाई, मतलब ऐसे तो चेक नहीं करना जब ऐसा रहे, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि दोनों बराबर होता है, इसीलिए हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो फिर भी हम दिखाना चाहते हैं आपको, x टेंड्स टू 0 प्लस fx, fx का मतलब वही वैल्यू, क्योंकि LHL और RHL, LHL का मतलब हुआ 0 से छोटा, नॉट है तो छोटा भी हो सकता है, RHL का मतलब 0 से बड़ा, और नॉट है तो बड़ा भी हो सकता है, तो उसके लिए फंक्शन सेम होगा। तो साइन x बटे x। फिर आगे बढ़ोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस h, क्योंकि RHL की बाराती कर रहे हो, तो साइन 0 प्लस h। अब बटे क्या, तो 0 प्लस h। आगे बढ़े, लिमिट h टेंड्स टू क्या, 0, अब 0 प्लस h तो h, तो साइन h हो गया। अब बटे क्या हो गया, h, और साइन h बटे h का मान कितना, h टेंड्स टू 0 1 हो जाएगा ना जी, कितना हो गया, 1 हो गया। अब तीसरा काम, एट x बराबर कहां जाना पड़ेगा, 0 पे जाना पड़ेगा। जब 0 पे जाओगे, कहां पे, 0 पे जाओगे तो f0 का मान, यहां देखो x बराबर 0 के सामने कितना लिखा हुआ है, 1, इसका मान दिया हुआ है हमारा 1। तो हमने क्या देखा, जो आपने देखा वही तो हमने देखा ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू एंड क्या 3, क्या देखा आपने, LHL बराबर RHL बराबर f0 बराबर कितना, तीनों बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस मतलब अतः क्या, तो fx इज कंटिन्यूअस, कहां पे, तो एट x बराबर 0 पे। हो गया क्या, क्या हो गया भाई, सिद्ध हो गया आपका। मतलब इस क्वेश्चन में भी आपने कितना काम किया, 3 काम। कौन कौन, LHL, RHL और फंक्शन। LHL में काम हमने क्या किया, तो एट x बराबर 0, x टेंड्स टू 0 माइनस fx, और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, माइनस इंडिकेट करता है अब LHL में हो। अब फंक्शन का वैल्यू तो हमने लिख दिया, अब h, अब x के जगह तो h, क्योंकि पुट करते हैं x बराबर 0 माइनस h, क्योंकि LHL में है आप, तो 0 माइनस h यहां देखो रखे हैं। अब जैसे 0 माइनस h रखोगे, साइन 0 माइनस h माइनस h, और साइन माइनस थीटा बराबर क्या लिखते हो, माइनस साइन थीटा, तो हम भी लिखिए माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब h, और नीचे भी तो भैया माइनस h, माइनस माइनस उड़ गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h का मान कितना, 1 हो जाएगा। समीकरण कितना मान लिए, 1 मान लिए। फिर आगे बढ़े RHL में, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x बटे x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, अब x की जगह क्या रखोगे, प्लस, प्लस इंडिकेट करता है RHL में, तो RHL में आप क्या पुट करते हैं, 0 प्लस h, तो हमने भी रखा 0 प्लस h, नीचे भी वही हो गया। फिर आगे बढ़ो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस h को क्या बोलते हो, h, फिर नीचे देखो यहां भी तो h ही हो गया। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, लिमिट का कंसेप्ट नहीं भूलना है आपको, तो इसका वैल्यू कितना, तो 1 हो गया। इक्वेशन कितना मान लिए हम, 2 मान लिए। तो LHL और RHL आपको क्लियर हो गया ना। अब तीसरा कहां जाना पड़ेगा, तो तीसरा फंक्शन में जाना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या है, तो एट x बराबर 0 है। अब क्या करना पड़ेगा,
तो देखना पड़ेगा जीरो के लिए कौन सा लिमिट कहाँ का क्या है। तो जीरो के लिए हमने जैसे देखा तो आपको क्या दिखा, यहाँ जीरो है और इसके सामने 1 है, कोई वेरिएबल नहीं है। अब कोई वेरिएबल जब नहीं रहेगा तो जो यहाँ दिया रहेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। 1 दिया हुआ तो 1 लिख दिए हम, मान लिए कितना, तीसरा क्वेश्चन। अब आपने क्या देखा, फ्रॉम से, कहां से, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, समीकरण 1, 2 तथा 3 से आपने देखा LHS, RHS और F0 का मान बराबर कितना है, तो 1 है। जब तीनों का मान बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं हैंस, हैंस का मतलब अतः। अब क्या कह सकते हैं, अतः fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, और ये हो गया हमारा क्या, तो प्रूव हो गया हमारा। बोलो कोई समस्या हुई, मतलब कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं, कौन कौन, LHS, RHS, FX, नहीं, चलो बढ़िया है। इसी तरह आप अपने बुक में ढेर सारा प्रॉब्लम आपको मिलने वाला है, आप बनाना। और कल के क्लास में भी हम कंटिन्यूटी से संबंधित ही डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आपको हम लेकर के आएंगे आपके समक्ष। आप आज जरूर बनाना। अगर आपके पास NCERT है, कौन सा बुक, NCERT है, तो आप 5.1 खोलना और 5.1 खोलने की तत्पश्चात आप बनाना शुरू करना, बनेगा इस कंसेप्ट से, निश्चित रूप से बनेगा। और कल हम उसी का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके साथ वीडियो में लेकर के आएंगे। तो चलो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।